बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे फूल कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। ना जाने बचपन के खजाने में ऐसे कितने अनमोल रतन छुपे होंगे, ऐसे कितनी मीठी यादों का खजाना उसमें संग्रहित हो। वो माँ के प्यार से भरे हुए गीत, वो पिता के दुलार से भरे हुए गीत, कितना प्यारा बचपन। वो बेवजह अपनी माँ से रूठ जाना, वो बेसिर पैर के बातों पे अपने पिता को धौंस दिखाना, लेकिन फिर भी सबने हमें ही मनाना। हर क्षण एक सुनहरा क्षण बन जाना, हर क्षण एक सुनहरा क्षण बन जाना। तभी शायद बचपन इतना प्यारा होगा कि एक पल पहले की हुई बात अगले पल ही भुला देना, भूल जाना कि एक पल पहले क्या हुआ। फिर से वही ठहाके लगाना, फिर से वही हंसने लग जाना, भूल जाना कि अभी एक क्षण पहले ही रोए थे। सिर्फ और सिर्फ उस पल में जीना, उस क्षण में जीना। इसीलिए उस बचपन को ईश्वर स्वरूप माना गया है, शाश्वत माना गया है, वर्तमान में माना गया है, जिसे भूत की चिंता नहीं, भविष्य की परवाह नहीं, सिर्फ वर्तमान में जी रहा है अपना एक एक पल। चिंता नहीं है कि आगे क्या होगा, बेफिक्र अपनी मौज में। कितना प्यारा बचपन। लेकिन ये बचपन इतना अल्पकालिक, इतना क्षणिक सा क्यों हो गया है? क्यों ये इतनी जल्दी खत्म हो गया है? क्यों एक बच्चा स्कूल में दाखिला लेते ही बड़ा सा मालूम होने लग गया है? क्यों वो माँ का प्यार एक अनुशासन की हिदायतों में बदल गया है? क्यों पिता का वो लाड आज सिर पर रखा हुआ एक हिदायतों से भरा टोकरा हो गया है? सिर्फ अपेक्षाओं का बोझ बन गया है। क्यों पिता ने लाड की बजाय उम्मीदों का टोकरा सिर पे लाद दिया है? ये नन्हा सा मन क्या जाने इन बातों को। वो तो अभी भी अपनी माँ से लड़ाना चाहता है, वो अभी भी अपनी माँ के गोद से उतरना नहीं चाहता, वो आज भी पिता के कंधे पे चढ़कर घूमना चाहता है। लेकिन सिर्फ एक उम्मीद ने, एक अनुशासन ने उसको बांध सा दिया है। उसका रह रह के नन्हा सा मन व्याकुल हो जाता है, आंखों में पानी भर आता है। वो नहीं जानता कि आज वो किस बात पे उदास है।
उसे अपनी उदासी का कारण भी नहीं पता। कितना बेबस है। लेकिन ये तो एक नियम है जिसे सबको पालन करना पड़ता है। लेकिन बच्चा इन सब चीज़ों से बेखबर, अपने मन के हाथों मजबूर, ये बदलाव नहीं चाहता। वो आज भी अपनी माँ के आंचल में दुबकना चाहता है। वो कैसे फर्क कर पाएगा अपनी माँ और उस अध्यापिका में? माँ जो उसे हर समय अपने सीने से लगाए घूमती थी, और यहाँ स्कूल में एक ऐसी अध्यापिका, एक औरत का एक अलग रूप जो सिर्फ और सिर्फ डांट रहा है। जितनी भी बात करता है एक कमांड में, जितनी भी बातें टीचर से हो रही हैं एक आदेश के रूप में, जिसे उसका मन समझने को तैयार नहीं है। जब वो बच्चा वापस अपने घर आता है तो कितना थका हुआ सा मालूम लगता है। थका इसलिए नहीं कि अपनी पढ़ाई से थका है, वो अपने मन से थका है। वो अपने मन पर कितने बोझ लेकर घर वापस आता है। हर वक्त स्कूल से मिली शिकायतें माँ को मिलती हैं कि काम नहीं हुआ, गृह कार्य पूरा नहीं हुआ, शरारत की है, बातें ज़्यादा की हैं। हर चीज़ में एक ना सुनना कि ऐसा नहीं करना तो ऐसा नहीं करना। वो ना का बोझ उसके मन में उन किताबों के बोझ से कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है जिसका अनुमान आप लगा भी नहीं सकते। घर में आते ही माँ की फटकार, पिता की तरफ से आदेश, हर बार का एक डर, हर बार का एक नया भय उस बच्चे के कोमल मन में बैठ जाता है। समझ नहीं पा रहा वो इतने बदलाव को। और हमने भी बच्चों को बजाय इंसान के एक मोटर मैकेनिज्म समझ लिया है, एक यंत्र समझ लिया है कि जिनको आदेश दें और उतना ही काम करें। जिनको हम बिठाएं तो वो बैठ जाएं, जिनको उठाएं तो वो उठ जाएं। हमने बच्चों से बचपन में ही उनकी आज़ादी, उनकी स्वतंत्रता छीन ली है। चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक स्वतंत्रता हो, चाहे वो अपने भावों की व्यक्ति की स्वतंत्रता हो, चाहे वो भावों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, आज़ादी हो, ये हमने अपने बच्चों से बचपन में ही छीन ली है। और आजकल तो इसकी अवधि और भी जल्दी हो गई है कि हम मात्र 4 साल के बच्चे से, 5 साल के बच्चे से बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें जोड़ लेते हैं। और इन उम्मीदों का खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है। हम उस नन्हे से बच्चे के मन में सिर्फ और सिर्फ
आदेशों को पालन करने का बीज बो देते हैं। जैसे कि वो एक कमांडो बन गया हो, एक फौजी बन गया हो, जो कमांड्स को पालन करते करते, आदेशों का पालन करते करते खुद भी बुद्धि रहित हो जाए, उसके मन के सारे भाव खत्म हो जाए। हम बात करते हैं अनुशासन की, हम बात करते हैं प्रेम की, हम बात करते हैं सम्मान की, मधुरता की, लेकिन खुद इससे उल्टा ही व्यवहार अपने बच्चों के साथ करते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि यदि हम इस दुनिया में उससे 30-40 साल पहले आए हैं तो मान सम्मान के अधिकारी सिर्फ और सिर्फ हम हैं। ये नहीं जानते कि जो बीज हम उसके अंदर डाल रहे हैं वही तो एक वृक्ष बनेगा, वही एक पेड़ बनेगा। अध्यापिका या अध्यापक स्कूल में एक डंडा लेके चलेंगे, लेकिन उसे मधुरता का पाठ सिखाएंगे। खुद कठोर बनेंगे, लेकिन उसे कहेंगे कि नम्रता से बोलो। ये अपने आप में कितना बड़ा विरोधाभास है कि खुद कठोरता दिखा रहे हो, खुद अपमान कर रहे हो, खुद उसका व्यंग्य कस रहे हो, और उसके बाद हम अपने बच्चे से उम्मीद करते हैं प्यार की, माधुर्य की, मधुर वचनों की, सम्मान की। ये कैसे संभव होगा? उस छोटे से हृदय से कभी किसी ने पूछा है कि उसके मन पे क्या बीतती है जब एक बच्चा उसे धक्का देके गिरा देता है, जब कोई बच्चा उसे मार देता है या उसकी किताब फाड़ देता है? आज के सामाजिक धैर्य की मैं बात करूंगी तो इसमें हम अपने बच्चे को यही सिखाते हैं कि तुम्हें अगर किसी ने मार दिया तो तुम भी उसे मार कर रहो, क्योंकि वक्त ऐसा हो गया। वक्त ऐसा हुआ हो या ना हुआ हो, लोगों के अंदर हिंसा इतनी हो गई। हिंसा का जवाब हिंसा से दे आओ, मार खा के मत आना, पीट कर आना। ये हिंसा का मूल बीज हमने बचपन में ही अपने बच्चे में डाल दिया। अब बदले में उम्मीद कर रहे हैं कि उसके अंदर प्रेम क्यों नहीं है। ये इतना अक्खड़ स्वभाव का क्यों है? वो तो हमारे दिए हुए हैं। फिर हम कैसे इस बात को अस्वीकार कर सकते हैं कि समाज खराब हो गया? उस समाज की जिम्मेवारी किसी और की नहीं, उस समाज की जिम्मेवारी हमारी अपनी होगी। जो हमने बच्चों को दिया है वो और विकराल रूप में हमारे सामने आएगा। आज जो बच्चा बेबस है, आपके सामने कुछ कहने में, करने में असमर्थ है, क्योंकि आप इस समय उसके सब कुछ हैं। आप उसके ईश्वर हैं, उसके माँ बाप हैं, सब कुछ।
हमें ये लगता है कि ये जीवन सारी जिंदगी का हो गया, ये पल, ये लम्हा सारे जीवन का हो गया। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम भी एक समय बूढ़े होंगे, हम भी वृद्ध होंगे। उस समय हम भी असहाय होंगे, हमारे शरीर में वो ताकत नहीं होगी। तब वो बच्चा जवान होगा, वो फिर से हमारी आयु में होगा, लेकिन हम उस आयु में नहीं होंगे, हम उससे 30 साल और आगे बढ़ गए होंगे। ये डिफरेंस, ये गैप, ये हमेशा बना रहेगा। तब हम ये समझ नहीं पाएंगे उस बच्चे की बदतमीजी को, उसकी हर बात को सूचना से भरी होगी। सम्मान वो कभी आपको देगा नहीं, परवाह वो आपकी करेगा नहीं। तब ये दोष उसे नहीं देना। मत कहना कि मेरा बच्चा खराब है। जो आपने दिया वो वही आपको वापस करेगा। यदि मार दी है तो मार, अपमान दिया है तो अपमान। अगर आपने उसे बचपन में इग्नोर किया है, उसे नज़रअंदाज किया है, वो भी आपको नज़रअंदाज करेगा। वो भी अपने काम की महत्वाकांक्षा में आपको छोड़ के आपके बुढ़ापे में चला जाएगा, जैसे आप उसे उसके बचपन में कई बार छोड़ के गए होंगे अपने काम के लिए। तो अब ये उम्मीद क्यों है उससे कि वो आपका सहारा बनेगा? हमें लगता है कि अपने आप को दोबारा से अपने व्यवहार के हर पहलू का चिंतन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा यदि हमारा है तो इसके साथ हमारा हर व्यवहार उचित होगा। यदि हम ये मानते हैं कि हर रूप में परमात्मा विद्यमान है, हर शरीर में एक आत्मा का निवास है, तो ये निश्चित है कि उस बच्चे के अंदर भी एक परमात्मा, एक आत्मा निवास करती है। आपने तो सिर्फ और सिर्फ उसे एक शरीर दिया है। आप उस शरीर के ऊपर हक जमा रहे हैं, और मेरे ख्याल से उस शरीर के अंदर वो आत्मा उस प्रभु के आदेश से आई है। उस आत्मा की सेवा करने का आपको एक मौका मिला है। उस आत्मा की सेवा करने का आपको एक अवसर मिला है, उस प्रभु ने आपको दिया है। वो चाहता है कि आप इसकी सेवा करें। यदि हम अपने से ही उपजे एक जीव की उस आत्म स्वरूप परमात्मा की सेवा नहीं कर सकते, तो हम समाज में बदलाव की बात कैसे कर सकते हैं? हम समाज की सेवा करने की बात कैसे कर सकते हैं?
यदि यही मूल्य हमने उसमें डाले हैं तो हमें अपने मूल्यों का दोबारा से अवलोकन करना होगा, देखना होगा, जानना होगा कि हमारी उम्मीदों ने, हमारे अनुशासन की प्रक्रिया ने बच्चों के बचपन को तो छीना ही, उनका बाकी का पूरा जीवन भी खतरे में डाल दिया। जो आपने दिया वो एक कई हजार गुना बड़ा होकर आपके सामने आ गया। हम दोष देंगे आज के इंटरनेट को, आज के टीवी को। टीवी और इंटरनेट से पहले हम उसके लिए उत्तरदायित्व हैं। एक्सपोजर होता है जीवन में, देखना चाहिए, लेकिन वो एक्सपोजर कैसा होगा उसका मूल आपके द्वारा ही दिया जाएगा। वो मूल रूप आप देंगे। ये उसी तरह से एक बात हो जाएगी कि खुला आसमान है, आप उसमें क्या देख रहे हैं? आप सितारों को देख रहे हैं चमकते हुए या गिरते हुए? आप अपने बच्चों को एक चमकता हुआ सितारा बना सकते हैं, उसकी प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। यदि हमने अपने बच्चों की इस नई पौध के अंदर इतनी दुर्भावनाओं का कीड़ा लगा दिया तो उसका पेड़ क्या होगा? जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंसा होगी, अपमान होगा, दुर्व्यवहार होगा। फिर हमें इसकी किसी से शिकायत भी नहीं होनी चाहिए। हमारी अपेक्षाओं को पूरा करते करते, अपने स्कूल की अपेक्षाओं को पूरा करते करते, अपनी अध्यापिका की अपेक्षाओं को पूरा करते करते वो बच्चा अपने आप में खो सा गया है। ऐसा लगता है मानो एक यंत्र सा बन गया है, कहते ही चल देता है, जैसा कहो करने लगता है। उसका अपना पूरा व्यक्तित्व कहीं खो सा गया है। तभी आज बच्चों का जीवन सिर्फ और सिर्फ गैजेट्स के अंदर होने लग गया है। कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन इनके दोस्त बन गए हैं, क्योंकि हम उन्हें खुद इस तरफ जाने की प्रेरणा दे चुके हैं। हम उन्हें खुद एक कंप्यूटर ही समझ चुके हैं, एक मोटर की तरह उसका व्यवहार बन चुका है। हम उस बच्चे को यदि प्रेम करना सिखाए ही नहीं तो वो प्रेम कैसे करेगा? हर बात पे उस पे सवाल कर करके हमने अपने बच्चे में कहीं ना कहीं ये एहसास डाल दिया है कि हमें आप पर विश्वास नहीं है। वो जो अविश्वास का बीज है हमने अपने बच्चों में बो दिया है। वो जीवन भर अपने हर रिश्ते में अविश्वास देखेगा, जीवन भर किसी पे विश्वास ना कर पाएगा। यदि हम
उसको मान और प्यार नहीं दे सकते। जब हम खुद ही उस साकार जीव की किसी इच्छा को, किसी भाव को इग्नोर कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, तो वो उस निराकार को क्या मानेगा। क्यों आज के बच्चे कहते हैं कि हमें ईश्वर में यकीन नहीं है। आप 1000 बार बोलो वो नहीं मानेंगे। क्यों आज के बच्चों में इतना डिप्रेशन, इतना एग्रेशन, इतनी एंग्जाइटी, इतना स्ट्रेस होता जा रहा है। आप उसे कैसे एक मूर्ति से प्रेम करने के लिए विवश कर सकते हैं जब आपने उसे वो मूल तत्व नहीं दिया। इसके लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बच्चे एक प्यार का दिया हुआ स्पर्श समझते हैं। उनमें भी इतनी एक ताकत होती है कि यदि आप पूरे दिन के अंदर एक बार उन्हें अपने गले से लगा के कहते हैं कि आप कितने खुश नसीब हैं कि वो आपका बेटा या बेटी है। आप उन्हें उनके कारण प्यार करते हैं। आप उनके गुणों और अवगुणों को एक तरफ करके सिर्फ उनसे प्यार करते हैं। वो जो प्यार का भाव है, वो जो प्यार का स्पर्श है, आपके प्यार का जो आलिंगन है, उसके अंदर एक विश्वास पैदा करेगा, उसके अंदर एक ऊर्जा पैदा करेगा, उसके अंदर वो एक प्रेम की बाउंडेशन आप में और उसमें जो है उसको और मजबूत करेगा। अपने बच्चे के पूरे व्यक्तित्व को निखारने के लिए हमें अपने बनाए हुए नियमों को, कायदों को फिर से देखना होगा, जानना होगा। एक प्रेम से भरे हुए समाज के निर्माण के लिए हमें अपने मूल्य दोबारा से आज के समय को देखते हुए निर्धारित करने होंगे। ओम हरिहर।